हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 12th क्लास का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों, और ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में ये टॉपिक जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कवर हो रहा है इस बार एग्जाम्स में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन की ह्यूमन कैपिटल क्या है। ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा स्टॉक है बेटा जो स्किल और एक्सपर्टीज कहलाती है हमारी नेशन की। ठीक है, हमारे नेशन के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास जो एक्सपर्ट्स हैं किसी काम में, या स्किल है उनके पास, कोई काम करने की क्षमता है, वो सब ह्यूमन कैपिटल है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे कंट्री में स्किल एक्सपर्टीज लोग हैं, रख के बैठे हैं, उनको ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। वर्कर ऑफ ऑल टाइप्स, सब तरह के वर्कर्स, वर्कर कैसे भी हों, जो एंगेज हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है, वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हर तरह की प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, ऑल आर वर्कर्स, सारे वर्कर्स हैं कि ह्यूमन कैपिटल हमें चाहिए, हमारी कंट्री को चाहिए, ताकि फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज कर सके। फिजिकल कैपिटल माने जो भी पढ़ेंगे इसके बाद कि फिजिकल कैपिटल क्या होती है, फिजिकल कैपिटल को इफेक्टिवली यूज कर सके। कहता है कि ह्यूमन कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि हम ज्यादा ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर सके। जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल प्रोड्यूस होगी और ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। आज सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है, जिनके पास स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज है, ताकि वो खुद एजुकेट होकर आगे लोगों को एजुकेट करे, ट्रेन करे एज प्रोफेसर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। जितने ज्यादा प्रोफेसर्स होंगे या जितने ज्यादा टीचर्स, जितने ज्यादा डॉक्टर्स, वो आगे ट्रेनिंग इम्पार्ट करके और ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये है ह्यूमन कैपिटल की बारी की छोटी सी इंट्रोडक्शन। अब आगे सीखते हैं फिजिकल कैपिटल के बारे में। फिजिकल कैपिटल क्या होती है। फिजिकल कैपिटल वो सारे इनपुट्स होते हैं जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आगे प्रोडक्शन में यूज होती हैं। इनकी अकोपुलेशन यानी इनको इकट्ठा करना इज इम्पोर्टेंट, इनकी प्रोडक्शन करना इज इम्पोर्टेंट, ताकि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। जो भी डिसीजन है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, वो नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। एंटरप्रेन्योर जो होगा, एंटरप्रेन्योर को नॉलेज होनी चाहिए कि वो आगे आने वाले जितने भी इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहा है उस पर अपनी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल सके, कि आज अगर वो इतना पैसा लगा रहा है तो उसको आने वाले टाइम में कितना रिटर्न मिलेगा। देन रैशनली वो डिसाइड करे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी ठीक रहेगी, कौन सी नहीं। और ऑब्वियसली जिस पे ज्यादा उसको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उसी में वो इन्वेस्ट करेगा। तो ही शुड हैव दैट नॉलेज। तो एंटरप्रेन्योर को वो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो ये जो भी डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट में, फिजिकल कैपिटल की इन्वेस्टमेंट में, वो नॉलेज के बेस पे होता है। बिकॉज ताकि एंटरप्रेन्योर उसको कैलकुलेट करता है कि what I will get if I invest how this much amount in this production. ठीक है, the physical capital formation is mainly an economic और technical process। जो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होता है ये इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं डिफरेंस के ऊपर, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस। तो डिफरेंस में सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। सबसे पहले जो हमारा बेसिस है टेंजिबल। टेंजिबल के आधार पे अगर हम बात करें, जो फिजिकल कैपिटल होती है वो टेंजिबल होती है, वी कैन टच, वी कैन सी, एंड इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। और ये प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चीजें जो होती हैं ये बिकने की चीज होती है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल बिकने की चीज नहीं होती है, ये सोल्ड नहीं होती है, ये इंटेंजिबल होती है। वी कांट सी वन स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज हम देख नहीं सकते हैं, हम उसको मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। बिकता क्या है, सर्विसेज। सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल कैन बी सोल्ड। सिर्फ ह्यूमन कैपिटल की सर्विसेज बिकती हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, डॉक्टर की जो सर्विसेज होती है वो हम खरीदते हैं, हम कंसल्टेशन फीस देते हैं, लेकिन हम डॉक्टर का स्किल, एक्सपर्टीज तो नहीं खरीद सकते ना, कि वो हमें डिग्री दे दे और हम डॉक्टर बन के बैठ जाएं। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। सो दिस इज कि दिस कैनॉट बी सोल्ड। डेप्रिशिएशन, फिजिकल कैपिटल टाइम से डेप्रिशिएट होती है, हमें पता है, हम डेप्रिशिएशन लगाते भी हैं अकाउंट्स में। ऑब्सोलीट होती है क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं, ना भी यूज करें तो भी वो ऑब्सोलीट होगी होगी। ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएशन होती है, एज के साथ होती है, बट हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं उसको, वहां पे एजुकेशन और हेल्थ, उनकी इन्वेस्टमेंट करके, उनकी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो,
उनकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करो, लाइक ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट दो। ऐसे प्रोग्राम्स के साथ हम किसी को भी अपडेट कर सकते हैं, हम ह्यूमन कैपिटल को डेप्रिशिएट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, उनकी हेल्थ पे ध्यान दो, तो दोनों चीजों से क्या होगा, वो डेप्रिशिएट होने से बच जाएगा। मोबिलिटी, फिजिकल कैपिटल कंप्लीटली मोबाइल है, इट कैन मूव टू एनी कंट्री। एक कंट्री से दूसरी कंट्री हम ट्रांसफर कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि फिजिकल कैपिटल मूव हो सके। लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो होती है वो मोबाइल होती है, लेकिन लेस मोबाइल होती है। आप ये वर्ड लिखोगे, लेस मोबाइल कंट्रीज के आपस में, बिकॉज some restrictions are there in the movement of the human capital। जैसे कोई नेशनलिटी को लेके या कल्चर को लेके हम हर जगह या हर जगह जाके एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, हम हर जगह जाके रह नहीं सकते बिकॉज ऑफ अवर नेशनलिटी। अगर हम इंडियन है तो वी प्रेफर टू बी एन इंडियन। ठीक है, कंट्रीज में जाते हैं लोग, इंडियन जो है बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम, सारे के सारे उठ के नहीं जाते हैं, तो हम लेस मोबाइल होते हैं। सेपरेशन, फिजिकल कैपिटल सेपरेट होती है अपने ओनर से, अपने ओनर को छोड़ के वो टाटा बाय बाय बोल के सोल्ड हो जाती है मार्केट में और अपना ओनर चेंज कर लेती है। फिर उसके बाद ओनर अगर बेचना चाहे वो सेकेंड हैंड उसको बेच देगा, मतलब ये इजीली बिक जाती है, अलग हो जाती है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल एक ओनर से अलग हो ही नहीं सकती, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। हम डॉक्टर की सर्विसेज को उससे अलग कर नहीं सकते। जो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा जो दिमाग है, मैं दिमाग निकाल के तुम्हारे अंदर तो नहीं डाल दूंगी ना, कि तुम कहोगे मैम कि मुझे तो एग्जाम देने जाना है, अब अपना दिमाग दे दो थोड़ी देर के लिए, तो मैं अपना दिमाग निकाल के तुम्हें दे दूंगी, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ह्यूमन कैपिटल अपनी स्किल एक्सपर्टीज से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, nature of process, the outcome of the conscious decision of the owner and is mainly on economic and technical process। जो फिजिकल कैपिटल है वो एक कॉन्शियस डिसीजन है ओनर का, ओनर ने डिसीजन लेके उस चीज को बनाया है, और वो इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। अब कॉन्शियस डिसीजन का मतलब, अब वापस उस स्लाइड पे अगर जाएं तो आपको मैंने एक चीज बताई थी यहाँ पे फिजिकल कैपिटल के बारे में, कि जब फिजिकल कैपिटल में वो इन्वेस्ट करता है, वो सोच समझ के करता है कि उसको आने वाले टाइम में रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा। आज अगर वो 1 करोड़ रुपया किसी मशीनरी के ऊपर लगा रहा है, तो उसको कितनी देर वो चलेगी, या उसका रेट ऑफ रिटर्न आने वाले टाइम में कितना मिलेगा, मतलब कितना वो प्रोड्यूस करके देगी उसको। तो उसका एक डिसीजन है जो उसने अपने माइंड से लिया है, कॉन्शियस में लिया है, कि यस मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा और मैं ये बना रहा हूँ, तो ये हो गया फिजिकल कैपिटल। लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक सोशल प्रोसेस है, एक कॉन्शियस डिसीजन भी है, दोनों है ऑफ द पोजेसर, जिसके पास वो है, उन दोनों का एक सोशल प्रोसेस भी कहलाएगा। सोसाइटी में उठने बैठने के लिए वो डॉक्टर बना है। नंबर 2, ये सोसाइटी में उठना बैठना है तो वो कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। आप लोग आगे जाके कुछ बनना चाहते हैं बिकॉज यू वांट टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, यू वांट टू बी इन द गुड सोसाइटी, अपना नाम कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक सोशल प्रोसेस भी है, पार्टली कॉन्शियस डिसीजन भी है, कि हाँ मुझे तो ये ही बनना है, मेरा ये कॉन्शियस डिसीजन है कि आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, तो मैं प्रोफेसर बनूंगी। दिस इज माय डिसीजन, दिस इज माय कॉन्शियस डिसीजन, जो मैंने अपने दिमाग से लिया है। so this is the difference between human capital and physical capital। so this is important from exam point of view also। तो थोड़ा अच्छे से कर लेना, जब भी लिखेंगे आप बेसिस जरूर लिखेंगे, और 5 पॉइंट्स अगर ये 4 का आता है तो कोई भी 4 पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हैं। Now next we are moving on to the topic ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्किल्ड और कैपेबल लोगों की कंट्री में एडिशन होना, मतलब जो स्टॉक बन चुका है स्किल्ड और कैपेबल लोगों का, उसमें और एडिशन होना, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब आप 1 साल ले सकते हो कि 1 साल में कितना बना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। मतलब टाइम जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, वैसे वैसे जो स्टॉक है स्किल्ड और कैपेबल लोगों का हमारी कंट्री में, उसमें कितनी एडिशन होती जा रही है, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है तो फ्लो है, ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक है, स्टॉक कंसेप्ट है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन, मतलब एक और लोगों को एक्वायर करना, इंक्रीज करना। कौन से लोगों को इंक्रीज करना? कंट्री में स्किल्ड लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, एक्सपीरियंस्ड लोगों को। 3 तरह की क्वालिटीज है जो ह्यूमन कैपिटल में आएंगी, स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। सो शॉर्ट फॉर्म में सी, ये सी याद कर लेना, सी से आपको याद हो जाएगा कि आपने 3 चीजें कौन सी लिखनी है, स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन कैपिटल साल के शुरुआत में 1 अप्रैल को देखा गया कि
30 लाख स्किल्ड वर्कर्स हैं कंट्री में, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वो बढ़ के 35 लाख स्किल्ड वर्कर्स हो गए। तो एक साल में कितने इंक्रीज हुए? 5 लाख स्किल्ड वर्कर्स, यानी ये कितनी फॉर्मेशन हुई? 5 लाख स्किल्ड वर्कर्स की फॉर्मेशन हुई। ये लाइन यहाँ पे भी लिख दी है, ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक फ्लो कंसेप्ट है। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज आई थिंक इट्स सफिशिएंट वहां लिखने के लिए कि अगर आता है नोट ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसको बड़ा ही फेमस टर्म बोला जाता है, दैट इज HCF। ठीक है, HCF क्या है? HCF की डेफिनेशन दो, सी बताओ, एग्जाम्पल दो, और ये बताओ कि ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट है, फॉर्मेशन जो होता है वो फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि फॉर्मेशन होती है जो बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, और कैपिटल है जो बन चुकी है। हम लोग ह्यूमन कैपिटल है, वी आर स्टॉक, हम बन चुके हैं, लेकिन आप लोग फॉर्मेशन में आते हैं बिकॉज आपके ऊपर अभी और एडिशन की जा रही है, आपको नरिश किया जा रहा है, आपको पॉलिश किया जा रहा है, आपको स्किल्ड बनाया जा रहा है, आपको एजुकेटेड बनाया जा रहा है, और अभी आप एक्सपीरियंस लेंगे आगे जाके, जब काम करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, whatever field you go। तो आप क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग ऑन टू दैट इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। तब तक स्टे कनेक्टेड, एंड in the part 2 we are going to cover all the sources of human capital formation. Take care, goodbye।